रुक्मिणी आज मेरे भगवत प्रेमियों पतिव्रत धर्म बड़ी सुंदर तरीके से निभा रही है। एक बार रुक्मिणी ने भगवान से प्रश्न कर दिया, हे प्रभु मैं ये चाहती हूँ, हे नाथ, हे तीनों की दयाला, हे श्याम सुंदर, मैं एक आपसे पुत्र चाहती हूँ, पुत्र की इच्छा है। भगवान कहने लगे, मैं ऐसे पुत्र नहीं देंगे, ऐसे पुत्र थोड़े देंगे, और कैसे देंगे? भगवान कहने लगे, ऐसा कोई पति नहीं है जो अपनी पत्नी की परीक्षा न लेता हो। ऐसा कोई पति नहीं जो अपनी पत्नी की परीक्षा न लेता हो। ताली तो बजाई दो। ये श्रीमान जी हमारे भूरे भैया जी, ये हमारे भैया, ये हमारे भूरे भैया, ये मेन अध्यक्ष हैं श्रीमद् भागवत कथा के। वैसे गांव पूरे गांव ने कराई है, लेकिन मेन उद्देश्य इन्हीं का है, श्रेय इन्हीं को जाता है ना, जो बुलाता है श्रेय उन्हीं को जाता है। सभी गांव ने मिलकर के कराई है, लेकिन श्रेय इन्हीं को है। इन्होंने नोटों के हार से स्वागत किया है। माँ भगवती कल्याण करें, भोलेनाथ सदा भंडारी वर्त रहे, ईश्वर सदा कृपा दृष्टि बनाए रखे, माँ भगवती सदा कल्याण करें। और 51 रुपए और पवित्र भेंट कर रहे हैं, और वस्त्र भी लाए हैं हमारे लिए। वाह, बहुत बड़ी खुशी की बात है। कुर्ता धोती लाए हैं, वाह। माँ भगवती कल्याण करें, भोलेनाथ सदा भंडारी वर्त रहे, सादर आशीर्वाद है भैया। याद रखना मेरे भैया, ध्यान देने की बात। रुक्मिणी ने भगवान कृष्ण से प्रश्न कर दिया, प्रभु एक पुत्र की इच्छा है। ध्यान से सुनेंगे तो आनंद आएगा इस कथा में, लेकिन प्यार से सुनेंगे तो ऐसे नहीं। ध्यान देने की बात है मेरे भैया। रुक्मिणी ने जब कहा तो भगवान ने कहा, मैं ऐसे पुत्र नहीं देता। फिर कैसे दोगे प्रभु? मेरी इच्छा है कि आप पुत्र दीजिए। भगवान कहने लगे, ऐसा कोई पति नहीं है जो अपनी पत्नी की परीक्षा ना लेता हो। मैं भी तुम्हारी परीक्षा लूंगा। अगर तुम परीक्षा में पास हो गई तो मैं तुम्हारे लिए अवश्य पुत्र दूंगा, और रुक्मिणी फेल हो गई तो तुम जानो तुम्हारा कर्म जाने। ये कह दिया भगवान। रुक्मिणी ने कहा, प्रभु ठीक है, अरे मैं हर समय सेवा में तत्पर रहती हूँ, हे नाथ। मैं फेल हो ही नहीं सकती तुम्हारी परीक्षा में, हे नाथ। आप परीक्षा कभी भी ले सकते हैं, लेकिन फेल नहीं हो जाना, भगवान ने कहा। रुक्मिणी ने कहा, नहीं होंगी। ध्यान देने की बात है, प्रश्न बहुत गहरा है। आज समय गुजरने लगा। रुक्मिणी 8 याम सेवा करती है। नार तो वही है, नार नीचे को नभाई चले, 8 पैर पत की बजावे ताबेदारी को। कोड़ी हो कलंकी हो चाहे धन ही न हो, हिल मिल काट ले सारी लाचारी को। पतिव्रता किसे कहते हैं परीक्षित महाराज? पतिव्रता मेरे भाइयों किसे कहते हैं? पतिव्रता उसे ही कहते हैं, यही लक्षण होते हैं पतिव्रता के। नार तो वही है, नार नीचे को नभाई चले। नार समझ लेना, ये नीचे को, दृष्टि को नीचे करके चलती है हमेशा पतिव्रता स्त्रियां। नार तो वही है, नार नीचे को नभाए चले, धीरे चले, धीरे धीरे चले, जना ऊंट की चाल चले, ऐसा नहीं। पतिव्रता के लक्षण ये होते हैं, नार तो वही है, नार नीचे को नभाए चले, धीरे चले, हौले बोले, हौले हौले बोले, धीरे चले, हौले बोले। कोड़ी हो कलंकी हो चाहे धनहीन हो, चाहे उसका पति कोड़ी है, कलंकी है, चाहे बिल्कुल धन नहीं है, निर्धन है, लेकिन सुख दुख में लाचारी को साथ में काटना चाहिए, उसे पतिव्रता कहते हैं। मेरे भाइयों, आज भगवान कन्हैया कहने लगी, रुक्मिणी हम तुम्हारी परीक्षा लेंगे। धीरे धीरे समय गुजरने लगा। रुक्मिणी सुबह को उठती हैं तो अपने पति के सबसे पहले चरण स्पर्श करती हैं, भगवान पति के दर्शन करती हैं। मैया पति देवता के दर्शन करती हैं, पैर धोती हैं, जग जाते हैं भगवान तो पैर साफ करती हैं, चरणामृत बना करके सेवन करती हैं। चलता रहा
चलता रहा। भगवान सोचते हैं एक ना एक दिन तो परीक्षा लूंगा, लेकिन रुक्मिणी धीरे धीरे भूलती जा रही हैं भगवान से वादा किया है। याद रखना मेरे भाइयों, एक दिन की बात, जब काफी दिन बीत गए तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने प्राणों को खींच लिया। समझ रहे हो ना, प्राणों को कैसे खींचा। भगवान को योगी राज कहा जाता है। योगी, भगवान को 16 कलाएं आती थी, 16। इसमें से भगवान को एक कला ये भी थी, योग खींचना। योगी राज भगवान जयकारा लगाते हो नहीं लगाते, योगी राज भगवान की जय हो। उन्हें योग करना आता था। योग क्रिया से ये प्राण खींच करके माउंटेन एवरेस्ट चोटी पर पहुंचा दिया। ये समझ रहे हो ना, ये चोटी बहुत लोगों के कम मिलती है आजकल। ये चोटी है ना, ये हमारा एंटीना है, इसे एंटीना कहते हैं। माउंटेन एवरेस्ट चोटी, इस चोटी पर भगवान कन्हैया ने अपने प्राणों को पहुंचा दिया। तो भगवान एक बात बताओ, शरीर में से जब प्राण ही निकल जाएंगे तो शरीर कैसा हो जाएगा मेरे भैया, बताइए नहीं? बिल्कुल माटी के समान हो जाएगा ना, शीतल। रुक्मिणी गई सुबह, भगवान पड़े हैं पलंग पर। रुक्मिणी गई मेरे भैया, आज जैसे ही रुक्मिणी पहुंची, उन्होंने देखा भगवान लेटे हुए हैं, प्रभु लेटे हैं। तो सबसे पहले पायल को खटखटाया, भगवान जग जाए, नहीं जगे। तो क्या किया, सबसे पहले भगवान के मुखारबिंद के दर्शन किए। जब दर्शन किए मेरे भैया, उसके बाद में क्या किया, दर्शन करने के बाद में भगवान के पैरों को जैसे ही छुआ, पैर छुए तैसे ही पैर बिल्कुल ठंडे। भगवान के पैर ठंडे हो गए। जैसे ही भगवान के पैर ठंडे हुए मेरे भैया, उसी समय रुक्मिणी कहने लगी ये भगवान को क्या हुआ। उसी समय हाथ पकड़ा, हाथ जैसे ही श्याम सुंदर का पकड़ा तो नबज नहीं बोल रही है। क्या नहीं बोल रही है, नबज नहीं बोल रही है। अब तो रुक्मिणी का धुक धुका उड़ने लगा, धक धक करने लगा। ये क्या हुआ प्राणनाथ, आपको ये क्या हुआ, अरे आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। अब तो रुक्मिणी लकलकाती है, हे प्रभु, हे तीनों के दयाला, हे मेरे प्राणनाथ, आप क्यों नहीं बोल रहे हैं। आप कम से कम आंखें तो खोलिए, आपके सहारे से मैं जिंदा हूं प्रभु। अब मैं किसके सहारे से रहूंगी। मेरे भैयाओ, जिस समय ये विचित्र नजारा, ये विचित्र नजारा है, रुक्मिणी बिलक बिलक करके रो रही है, हे प्रभु ये तूने क्या कर दिया। आप तो कहते थे मैं जन्म जन्म तुम्हारा रिश्ता निभाऊंगा, तुम्हारे साथ रिश्ता निभाऊंगा, मैं जन्म जन्म तुम्हारा ही रहूंगा। प्रभु आप ऐसा मालूम पड़ता है मुझे छोड़ करके चले गए। मेरे भाइयों, ध्यान देने की बात है, रुक्मिणी आज भावुक होकर के रो रही हैं। तब तक भगवान ने क्या किया, ध्यान देने की बात है। आज देवर्षि नारद को सूचित कर दिया भगवान ने, योग माया के द्वारा ही देवर्षि नारद को सूचित कर दिया, हे देवर्षि नारद आइए अब रुक्मिणी की परीक्षा लीजिए। देवर्षि नारद आ गए, वीणा को बजाते हुए आए और दरवाजे पर एक वहीं पर झोली टांग ली और चले आ रहे हैं देवर्षि नारद और आवाज लगा रहे हैं, अरे भाई कोई दवा करा लो हमसे, हम फ्री में दवा देते हैं, हम ऐसी दवा दे देते हैं जो मरे हुए मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं। मेरे भैयाओ, जब इतना कहा कि कोई दवा करा ले तो रुक्मिणी के कानों में आवाज पहुंची। ऐसे भागी रुक्मिणी, दौड़ करके गई, एक तो पटक लग गई और एकदम देवर्षि नारद के पास में पहुंची। नारद को देखा तो कहा, अरे नारद तुम क्या, बताओ रुक्मिणी क्या बात है।
और ये हमारे भैया संतोष कुमार जी इसी गांव औरंगाबाद के निवासी हैं। ये पुष्पों का माल्य अर्पण करते हैं और 51 रुपए का पवित्र दान दे रहे हैं। माँ भगवती कल्याण करें, भोलेनाथ सदा भंडारी भरते। याद रखना मेरे भैया, कथा निकल नहीं जाए, बड़ी विचित्र कथा है, आगे की कथा बड़ी विचित्र है। देवर्षि नारद ने कहा क्या बात है रुक्मिणी? रुक्मिणी कहने लगी अरे तुमने ही तो मेरा विवाह छांटा था। जिस समय मेरा जन्म हुआ उसी समय मेरी मैया ने पूछा था रुक्मिणी का दूल्हा कौन बनेगा, तो आपने ही बताया था द्वारकाधीश बनेंगे, और किसी ने नहीं बताया था। और ये भी कहा था कि जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक रुक्मिणी और कृष्ण की जोड़ी अमर रहेगी। ये कैसी अमर जोड़ी है प्रभु? हे नारद, अरे प्रभु मुझे छोड़ करके चले गए हैं। जब इतना कहा मेरे भैया, देवर्षि नारद कहने लगे ठहर जाओ ठहर जाओ, इतना क्यों बड़बड़ा रही हो रुक्मिणी? इतना मत बड़बड़ाओ। आज मेरे भैया उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे हम ठीक कर देंगे। रुक्मिणी की सांस में सांस आ गई। तुम ठीक कर दोगे? हाँ, कैसे ठीक कर दोगे? कि सुनो, उसी समय भगवान को देखा कि भगवान सो रहे, प्राणों को खींच लिया भगवान ने। ऐसे पड़े हैं जैसे कुछ बिल्कुल सफाई मामला है। और देवर्षि नारद ने क्या किया, एक बर्तन लिया, जैसे एक कटोरा लिया, उस कटोरे में अपनी झोली में हाथ डाला और पुड़िया लगाई और कुछ जल डाला। जैसे ही जल डाला मेरे भाइयों, उसमें से भभूति निकाल के ऐसे ही घोलने लगे। लो रुक्मिणी, लो ये पी लो। रुक्मिणी कहने लगी क्यों, मैं क्यों पी लूं? नारद कहने लगे तुम पी लो। अरे मैं क्यों पीऊं? अरे भगवान को कुछ हो गया है, मेरे पति को कुछ हो गया है, मुझे क्यों पिला रहे हो दवाई? नारद कहने लगे अरे रुक्मिणी तुम प्रेम करती हो ना भगवान से? कि हाँ वो तो बहुत प्रेम करती हूँ। तो लो ये दवाई तुम पियोगी ना, जब तुम पियोगी तो तुम तो खत्म हो जाओगी लेकिन भगवान ठीक हो जाएंगे। रुक्मिणी बोली एकदम कटोरी को फेंक दिया। ये कैसी बातें कर रहे हो देवर्षि नारद? ये कैसी बातें कर रहे हो? अरे ये कैसी दवाई है? ऐसी दवाई भला कौन सी काम की है जिसे मैं पीऊंगी और मैं मर जाऊंगी और भगवान ठीक हो जाएंगे? तो मैं भगवान का करूंगी क्या? बोलिए गोविंद भगवान की। हो गई परीक्षा। ध्यान देने की बात है। रुक्मिणी ने कह दिया कि अगर मैं दवाई पी लूंगी, मेरे पीने से दवाई भगवान ठीक हो जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, तो मैं पति का क्या करूंगी? देवर्षि नारद ने कहा चल पागल, मैं जाता हूं, तुझे ठीक नहीं करना, मैं चले अपने। उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे ठीक है मैं जा रहा हूं, अब नहीं करूंगा ठीक। देवर्षि नारद की बातों को सुना तो रुक्मिणी मैया ने पैर पकड़ लिए, कहा हे देवर्षि नारद रुक जाओ ना, मेरे प्रभु को ठीक कर जाओ। ऐसा करो, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है कि मैं भी ठीक हो जाऊं, मैं भी बनी रहूं और भगवान ठीक हो जाए। ऐसी कोई जड़ी बूटी है कि नहीं है? भगवान ठीक हो जाए, मेरे पति ठीक हो जाए और मैं भी यूं कि तो बनी रहूं, ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है। देवर्षि नारद कहने लगे हाँ एक जड़ी बूटी है, बताओ। मेरे भाइयों ध्यान देने की बात है। और ये हमारे दिव्यांशु गंगवार औरंगाबाद से 10 रुपए, परी गंगवार औरंगाबाद से 10 रुपए, अजय वीर गंगवार 20 रुपए, धर्मेंद्र ये कढ़ई पकड़ैया से 11 रुपए, फूल कली सक्सेना फरीदापुर से 20 रुपए, अशोक कुमार गंगवार फरीदापुर से 10 रुपए ये दान दे रहे। माँ भगवती कल्याण करें। बड़ा गंभीर प्रश्न है मेरे भैया। रुक्मिणी ने कहा कि मैं भी ठीक रहूं और मेरे पति भी ठीक रहे, ऐसी कोई जड़ी बूटी बताओ। तो देवर्षि नारद ने क्या किया, एक बात बताओ। क्या? जो बताओ। मैंने ये सुना है कि भगवान की एक दूसरी भी कोई प्रेमिका है, पहली प्रेमिका है कोई? रुक्मिणी कहने लगी हाँ 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 है। कौन है? कि राधा। कि हाँ वही की तो हम बात कर रहे हैं, हमने सुनी है वो तुम्हारी सौत है।
याद रखना, रुक्मिणी को सौत से घिन थी। रुक्मिणी कहने लगी हाँ है तो भगवान बा से बहुत प्रेम करते हैं। अरे दैया बहु भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, वही तो सौत है। मैं मेरे भैया ध्यान देने की बात है। आज जब इतना कहा, रुक्मिणी कहने लगी क्या बात है नारद, क्या करूं? कि लो ये दवाई उस प्रेम का को लिवा के लाओ चुपचाप, और उसे ये दवाई पिला देना ना, तो वो तुम्हारा कांटा हमेशा हमेशा के लिए निकल जाएगा और भगवान भी ठीक हो जाएंगे। आज मेरे भाइयों ध्यान देने की बात है। जब इतना कहा, रुक्मिणी भागती हुई गई। एक बार ताली बजाते सभी लोग जोरदार एक बार। ये श्रीमान जी पूरन लाल कश्यप जी ये पुष्पों के हार से सम्मानित करते हैं। इसी गांव के रहने वाले और 51 रुपए का पवित्र दान दे रहे हैं। माँ भगवती कल्याण करें, भोलेनाथ सदा भंडारी बरत रहे। माँ भगवती सदा कल्याण करें, ईश्वर सदा धन दान बनाए, भोलेनाथ सदा कृपा दृष्टि बनाए रखें। आ जाइए मेरे भैया। आज रुक्मिणी वहां से भागती हुई गई। जैसे ही भागती हुई गई, राधा के पास में गई। बहना राधा कहने लगी, राधा उस समय मेरे भगवत प्रेमियों तप पर बैठी थी, तप रही थी, तपस्या कर रही थी, भगवान कृष्ण की माला जप रही थी। राधा और कृष्ण का पावक प्रेम था। रुक्मिणी कहने लगी पता नहीं तुम्हारे में है नहीं प्रेमी हमारे पति भगवान कृष्ण। राधा कहने लगी हाँ क्या हुआ? रुक्मिणी बोलो तो सही, उन्हें क्या हुआ? अरे वो पता नहीं, उनकी नबज नहीं चल रही है, पूरा शरीर ठंडा पड़ा है। जैसे ही मेरे भाइयों रुक्मिणी ने जब इतना कहा, राधा के जो माला पड़ा शरीर से पूरे प्राण निकल गए, प्राण निकल गए। ये मालूम पड़ा प्राण निकल गए हो। रुक्मिणी की बात को सुना, राधा कहने लगी कहाँ है भगवान? रुक्मिणी ने कहा वहीं पर है, चलो। देर नहीं लगाई मेरे भाइयों, राधा भागती हुई आई। ऐसी भागी मैया, राधा ऐसी भागी, ऐसी भागी, 4-6 तो पटक लग गई रास्ते में और रोती हुई आ रही है। ना मालूम मेरे भगवान को क्या हो गया है। भागती हुई आई मेरे भाइयों, ध्यान देने की बात है। जैसे ही भगवान के पास में आई, पटक खा के गिर पड़ी। पटक खा करके गिरी मेरी मैयाओ भैयाओ। उसी समय देवर्षि नारद कहने लगे सुनो राधा तुम ही हो क्या? हाँ। नारद कहने लगे मैं तुम्हारे इनको ठीक कर सकता हूँ। राधा कहने लगी क्या करना पड़ेगा बताओ तो सही, चाहे तो मेरे प्राण ले लो लेकिन मेरे भगवान को ठीक कर दो। आज मेरे भाइयों ध्यान देने की बात है। उसी समय नारद कहने लगे तुम कितना प्रेम करती हो भगवान से? तो राधा ने क्या जवाब दिया? ध्यान देने की बात है मेरे भैया, क्या जवाब दिया राधा ने? भाइयों ध्यान से सुनना। अरे कोई माने ना माने, राधा कह रही है नारद से, नारद कोई दुनिया माने ना माने लेकिन अब मेरा प्रेम मेरा प्यार इतना पुराना है, इतना पवित्र प्रेम है। ध्यान देने की बात है, ये राधा कृष्ण की कथा है। हाँ कोई माने ना माने मेरा प्रेम पुराना है, कोई माने ना माने। ताली बजाओ, राधा कह रही है कोई माने ना माने। हाँ कोई माने ना माने मेरा प्रेम पुराना है। ओ कोई माने ना माने मेरा प्रेम पुराना है। श्याम जी से मिलने को, हाँ श्याम जी से मिलने को मेरा दिल ये दीवाना है।
ताली बजाए भैया और सभी ऊपर हाथ करके। ये राधा कृष्ण प्रेम प्रसंग है। राधा ने कहा, ध्यान से सुनना क्या कहा। हाँ कोकिल में ढूंढा ने श्याम परेशान पाए। ओ कोकिल में ढूंढा श्याम परेशान पाए। कहाँ कहाँ ठिकाना है भगवान का। गोकुल में ढूंढा श्याम परेशान पाए। और क्या वृंदावन की गलियों में, ब्रज की गलियों में, हाँ मेरे श्याम का ठिकाना है। ब्रज की राधा जी ने और भी बातें कही, ध्यान देने की बात है। हाँ कोपिन में ढूंढा ने श्याम ग्वालों में पाए। हो श्याम ग्वालों में पाए। हो कोपिन में ढूंढा श्याम ग्वालों में पाए। और क्या है राधा जी के हृदय में। राधा कह रही है, तुम पूछ रहे हो कन्हैया कहाँ रहते हैं, सुनो। श्री राधा जी के हृदय में मेरे श्याम का ठिकाना है। राधा जी के जब इतना कहा तो देवर्षि नारद कहने लगे, भैया सौरभ क्या कहते हैं। लो अगर तुम्हें इतना प्रेम है भगवान से तो लो ये दवाई। भगवान पड़े हुए हैं पलंग पर और रुक्मिणी सामने खड़ी है और राधा कह रही है क्या की दवाई है, अरे जल्दी दो भगवान को ठीक करना है। लेकिन देवर्षि नारद कह रहे लो। देवर्षि नारद ने हलाहल विष घोल दिया, ध्यान देने की बात है। हलाहल विष घोल दिया, कहा लो ये दवाई लो और ऐसा करो तुम इसे सेवन कर लो, तुम पी लो। फिर
अगर इसका परहेज सुन लो पहले, राधा ने कहा लाओ पी लो, लेकिन परहेज तो सुन लो, परहेज सुनो, परहेज बताओ। परहेज ये है कि ये दवाई तुम पी लोगी तो ये तुम्हारे प्रेमी है ना कृष्ण के, हाँ कि वो ठीक हो जाएंगे और तुम मर जाओगी। राधा ने कहा देर मत करो, जल्दी लाओ, अगर नेक भी देर हो गई तो मुझे पाप लग जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण की, हाथ उठा के जयकार लगाओ, बोलिए राधा कृष्ण की। याद रखना राधा ने तनिक देर नहीं की, एकदम कटोरा नारद के हाथों से छीन लिया, होठों तक ले गए, तैसे ही भगवान खड़े हो गए, हाथ पकड़ लिया, राधा रुक जाओ। जैसे ही श्याम सुंदर खड़े हो गए और राधा का हाथ पकड़ा, राधा रुको, जैसे ही हाथ पकड़ा, अब तो रुक्मिणी की सांस ऊपर की ऊपर, नीचे की नीचे, ये क्या हो रहा है? भगवान कहने लगे राधा तुम्हें ये पता है ये हलाहल विषय है? राधा कहने लगी प्रभु मुझे क्या मालूम, मुझे तो आपको ठीक करना था प्रभु, आप ठीक हैं क्या? जाओ। राधा चली गई। रुक्मिणी नारद से भी कह दिया तुम भी चले जाओ, नारद भी चले गए, अब रुक्मिणी अकेली रह गई है मेरे भैया। अब भगवान कहते हैं, क्या कहते हैं कि कहो रुक्मिणी कैसी रही? अब तो रुक्मिणी नहीं तो बोलती है नहीं चलती है, पैरों से जो अंगूठा होता है ना उससे मिट्टी किरोदती है, शर्म के मारे नीचे गर्दन डाल गई। भगवान कहने लगे रुक्मिणी मैं वरदान देता हूं कि जब तक सूरज चांद रहेगा राधा और कृष्ण का प्रेम अमर रहेगा। और ये भी कहता हूं मंदिर में कहीं भी रुक्मिणी कृष्ण की फोटो नहीं मिलेगी, राधा कृष्ण की फोटो मिलेगी। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा कृष्ण की। ये राधा को वरदान दिया था भगवान ने। आपने कहीं रुक्मिणी कृष्ण की फोटो देखी? राधा कृष्ण की देखी ना? क्योंकि राधा और कृष्ण का पावक प्रेम था। प्रेम कई प्रकार का होता है, दो प्रकार का मान लीजिए। एक प्रेम होता है जिसमें कभी कीड़े नहीं पड़ते, जिसका पावक प्रेम, जिसे पावक प्रेम कहते हैं, और एक प्रेम वो होता है जिसमें कीड़े पड़ जाते हैं, आज किया कल छूट गया। लेकिन राधा कृष्ण का वो प्रेम था जैसे हनुमान और राम का था। हनुमान जी ने सीना फाड़ के दिखा दिया है कि नहीं? सीना फाड़ा कि नहीं फाड़ा? और सीताराम को दिखा दिया, विभीषण को हे लंकेश देख मेरे सीना में राम है। ऐसा पावक प्रेम था हनुमान का, और ऐसा ही पावक प्रेम था राधा का। बोलिए गोविंद भगवान की। याद रखना रुक्मिणी से कहा पुत्र तो दूंगा, लेकिन ये वरदान देता हूँ जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक राधा कृष्ण का नाम रहेगा। जहाँ भी मूर्ति मिलेगी राधा कृष्ण की मिलेगी। पावक प्रेम, जयकारे लगेंगे फिर भी राधा कृष्ण के। बोलिए राधा कृष्ण की, सच्चे दरबार की। हाथ उठा कर से लगाओ, बोलिए बांके बिहारी लाल की। इतना पावक प्रेम थे राधा कृष्ण का। यहीं तक प्रेम प्रसंग है। आगे भगवान के किस प्रकार से विवाह हुए ये बड़ी विचित्र कथा है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये गंगाराम भैया ये गुलाब के फूलों से माल्य अर्पण कर रहे हैं। माँ भगवती कल्याण करें, भोलेनाथ सदा भंडार में रहें, फूलों सा इनका जीवन महकता रहे। और हमारे भैया 21 रुपए का पवित्र दान दे रहे हैं।